आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारत की आर्थिक व्यवस्था। तो आज हम लोग फॉर्म्स थ्रू द वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और सी में है एक्टिविटीज़ बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड, दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शंस प्रोसेस, और डी में है मिनरल एक्सकेवेशंस। तो चलिए इसका सही ऑप्शन हम लोग देखते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या है? नंबर 6 में इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक्टिविटीज़ इन नेचुरल प्रोड्यूस आर चेंज इनटू द फॉर्म प्रोड्यूस वे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग्स। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है यूजिंग शुगर कैन एज ए रॉ मटेरियल्स वी मेक शुगर्स और गुड़, अंडर व्हाट सेक्टर डज इट एक्टिविटीज़ कम? ऑप्शन ए प्राइमरी, बी है प्राइवेट, और सी है इंडस्ट्रियल्स, और डी है टर्टियरी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो शुगर कैन जो रॉ मटेरियल्स पैदा होता है उसे हम लोग शुगर से गुड़ बनाते हैं। ओके, तो वो कौन सा सेक्टर में आता है? तो ऑब्वियसली ये कौन सा सेक्टर में आने वाला है आप ही जानते होंगे। इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है, क्योंकि जो भी कोई चीज़ को जो प्राइमरी सेक्टर से जो बन के जाता है वो इंडस्ट्रियल में जाता है। जैसे गेहूँ से आटा बनता है तो वो इंडस्ट्रियल में जाता है, उसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर में, तो इंडस्ट्रियल भी आपका सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है विच सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर? तो सर्विस सेक्टर का मतलब जान लीजिए, जहाँ सर्विस सेक्टर का होता है कि जो सर्विस देने का काम करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, तो ये हमारा इसमें देखिए प्राइमरी तो होगा नहीं, पब्लिक भी नहीं होगा, इंडस्ट्रियल भी नहीं होगा कौन सा? डी। कौन सा सेक्टर? टर्टियरी सेक्टर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिवन व्हाट इज कॉल्ड डैश ऑफ द कंट्री? ओके, तो हमारा जो भारत का जो अर्थव्यवस्था है, हमारा देश का जो अर्थव्यवस्था है, वो कौन सा 3 सेक्टर में आता है? तीनों सेक्टर को ऐड किया जाता है, किसमें सम किया जाता है? तो सबसे पहले इसमें दिया ग्रोस इनकम, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक नेट इनकम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो आपका है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी को हम लोग, जैसे भारत कैसे देखा जाता है कि भारत का कुल इनकम कितना होगा, और उसी से देश का जीडीपी निकलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन इज़ प्राइमरी ऑक्यूपेशन? इसमें से प्राइमरी ऑक्यूपेशन कौन सा है जो प्राइमरी सेक्टर में आता है? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन में क्या होता है। जैसे आपका एग्रीकल्चर तो होता ही, हम जानते हैं। जैसे इसमें है टेलर, बी में है बास्केट वीवर्स, सी में है फ्लावर्स कल्टिवेटर्स, और डी में है मिल्क वेंडर। तो चलिए सबसे पहले आप क्या होगा थोड़ा गेस कीजिए क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है टेलर नहीं, इसका सही ऑप्शन होगा फ्लावर कल्टिवेटर्स। जो फ्लावर को क्या करता है? कल्टिवेटर करता है, जो फ्लावर को जो उगाता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी ऑक्यूपेशन मतलब प्राइमरी जो जैसे फूल को कटाई करता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय। Quick! Use subscribe attack by clicking the yellow button! Ah yes, this music brings back fond memories of my childhood. I have a nostalgia boner right now.